प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए उसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बताया था। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इस पर अब पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी को असत्याग्रही कहा है। कांग्रेस पार्टी रीवा में शुरू किए गए सोलर प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और सिद्धरमैया सरकार में मंत्री रहे डीके शिव कुमार ने इससे पहले मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट पहले से ही कर्नाटक के तुमकारू जिले में मौजूद है। अब उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सरकार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश के रीवा में उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया है, लेकिन कर्नाटक के पावगदा में पहले से 2000 मेगावाट का प्लांट बनकर तैयार है और साल 2018 से ऑपरेशनल है। ये सोलर प्लांट कांग्रेस काल में 3 साल के भीतर बनाई गई थी। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, खास बात यह है कि इस 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट को बनाने के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया गया है। 13,000 एकड़ में बने इस सोलर प्लांट की सभी जमीनें लीज पर ली गई हैं, जिसका हर साल किराया दिया जाता है। मजेदार बात यह है कि 19 जनवरी 2020 को मोदी कैबिनेट में मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कर्नाटक में बने इस सोलर प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होने का खिताब दे चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, स्वच्छ ऊर्जा में भारत का नेतृत्व, कर्नाटक के पावगदा में बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब पूरी तौर पर ऑपरेशनल है। ये प्लांट 2050 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसानों से जमीनें लीज पर लेकर इस पार्क को बनाया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्र का उपयोग और किसानों की आय का बेहतर स्रोत है। बता दें कि कर्नाटक के तुमकारू जिले के पावगदा इलाके में बना इस सोलर पार्क की नींव साल 2016 में रखी गई थी। इस पार्क को कर्नाटक की तत्कालीन सरकार, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। पार्क 2050 मेगावाट के साथ 8 भागों में बांटा गया है, जो पुलिंग स्टेशंस और पुलिंग सब स्टेशनों तक हाई वोल्टेज सप्लाई करने में सक्षम है। खास बात यह है कि 13,000 एकड़ में बने इस सोलर पार्क को किराए की जमीन पर बनाया गया है। कर्नाटक का पावगदा इलाका सूखाग्रस्त इलाकों में शामिल है। लीज पर ली गई इन जमीनों के लिए किसानों को 21,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। हालांकि ये हर 2 साल में 5% की दर से बढ़ने का भी प्रावधान है। मैरकॉम इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक कर्नाटक देश का पहला सौर राज्य है, जहां करीब 7.1 गीगावाट बड़े पैमाने पर सौर परियोजना का संचालन होता है। राज्य में बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी का 62% हिस्सेदारी है। साथ ही थर्मल पावर का 35% और न्यूक्लियर पावर का 2.5% है। वहीं कुल बिजली क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 22% है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।